पहले जो बातें धर्म शास्त्रों में पढ़ा करते थे, आज वही बातें आज के वैज्ञानिकों ने खोज डाली हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो हजारों साल लिखी पुस्तक में लिखा था, वह सिर्फ धर्म के नज़रिए से नहीं, बल्कि वह हमारा शरीर, स्वास्थ्य और प्रसन्न चित्त रह सके इसलिए लिखा था। आज आप अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वह आपको रात में भोजन नहीं करने की बात कहेगा, लेकिन ये बात तो भगवान महावीर ने लगभग 2600 साल पहले ही लिख दी थी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के संयोग में समता रखो, पर रखें कैसे? जब हमारी सोच ही सकारात्मक नहीं होगी तो समता कहाँ से आएगी? एक युवक ने जैसे ही कारोबार में अपना पैर रखा, उसे 40 लाख का नुकसान हो गया। उस समय 40 लाख अपने आप में बहुत बड़ी रकम थी। उसका भाई और पिताजी बहुत पॉजिटिव सोच के आदमी थे। एक दिन बड़ा भाई अपने गुरु महाराज के पास पहुंचा और कहा, महाराज, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि छोटे ने 40 लाख का नुकसान कर दिया, लेकिन इस बात का दुख है कि नुकसान करने के बाद वह हिम्मत हार बैठा है। कृपया आप उसे थोड़ा मोटिवेशन करें और जिससे वो आगे बढ़ सके। सकारात्मक सोच का उदाहरण है, विपत्ति जीवन में जब भी आए तो आप थोड़ा धैर्य रखें। हम विपत्ति का मुकाबला धैर्य से कर सकते हैं। टोल्स्टॉय ने कहा है, धैर्य हर समस्या का समाधान है। अगर तुम्हारे मन में धैर्य है तो तुम सब काम कर सकते हो। एक युवक ने पूछा, क्या धैर्य के बल पर छलनी में पानी ठहराया जा सकता है? टोल्स्टॉय ने कहा, अवश्य, बशर्ते पानी से बर्फ बनने तक का धैर्य तुम्हारे पास है। पर हमारे पास धैर्य ही तो नहीं है। एक युवक संतों के पास पहुंचा और अपना हाथ आगे फैलाकर कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया। मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है। संत ने पूछा, यूपीएससी के कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं? युवक ने कहा, लाखों। संत ने पूछा, पास कितने होते हैं? युवक ने कहा, हजारों। संत ने पूछा, इंटरव्यू कितने बच्चे देते हैं? जितने सीट होती है उससे 3 गुना, यानी सैकड़ों। हमें खुद से इतना प्रेम करना चाहिए कि हमें अपने दुश्मनों की इस बात की अनुमति ना दें कि वह हमारे सुख, सेहत और हमारी सुंदरता को नियंत्रित करें। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था, अपने दुश्मन के लिए नफरत की भट्टी को इतनी तेज मत करो कि आप खुद ही उसमें जल जाओ। अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश ना करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही नुकसान पहुंचेगा। इसकी वजह हम वह करें जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचें जो हमारे बारे में सोचते हैं। उनके बारे में सोचने से समय व्यर्थ ना करें जो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। प्रेम ऐसी भाषा है जो चिंता से रहित रहती है, इसीलिए कहा है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो।